सबने जयकारा लगाया। अब कंस महाराज कहते हैं कि देखो हमारे शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लियो है, अब भाई को वध कैसे हो मैं भैया। तो पूतना कहती है महाराज हम जाएंगे ब्रजमंडल में, जितने भी बच्चों ने अभी जन्म लियो है अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके जाएंगे, स्तनपान कराएंगे, मृत्यु को प्राप्त होते ही बालक को वहीं पटक करके भाग आएंगे। कंस महाराज ने कहा पूतना से तुम्हें जाने कौन देगा जी वहां। पूतना ने कहा क्यों? कंस महाराज कहते कितने बड़े विकराल तुम्हारे केस हैं, कितने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, और कितनी बड़ी बड़ी तुम्हारी आंखें हैं, कितने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, कितना कुरूप तुम्हारा चेहरा है, तुम्हें कौन आने देगा वहां ब्रजमंडल में। जैसे ही ये बात कही तो पूतना कहती है महाराज आप चिंता ना करें। पूतना कहती है कंस महाराज से कि महाराज आप कह रहे हो कि हमारे केस विकराल हैं, तो हम पार्लर पर जाएंगे और बढ़िया से छल्लेदार बाल बनवा करके आ जाएंगे। और आप कह रहे हो कि हमारी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो आंखों के ऊपर फ्रेम चढ़ा लेंगे महाराज, चश्मा चढ़वा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा फ्रेम के पीछे क्या है। और आप कह रहे हो हमारे दांत विकराल हैं, दांत बड़े बड़े हैं। तो पूतना कहते हैं कंस महाराज से कि महाराज हम डेंटल की दुकान पर जाएंगे, दांतों को कटवा के छटवाए के छोटे से मोती जैसे बनवा लेंगे। और आप कह रहे हो हमारी स्क्रीन बड़ी काली है, कुरूप चेहरा है। तो महाराज अभी इतनी क्रीमों का आविष्कार हो गया है कि काला व्यक्ति लगावे तो गोरा हो जावे और गोरा लगावे तो काला हो जावे। 2-3 क्रीमों का हम भी डेंट पेंट कर लेंगे और सुंदर सा अपना श्रृंगार बना करके हम गोकुल में जाएंगे, अपने स्तनों पर विष लगा करके जाएंगे और उन बच्चों का वध कर देंगे। पूतना 6 कोस का शरीर था पूतना का, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। लेकिन परम सुंदरी का वेश धारण की है पूतना, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके पूतना का आगमन हुआ है गोकुल में। आकाश मंडल से जा रही थी, जैसे ही उसने देखा कि नंद उत्सव मनाया जा रहा है नंद भवन में, प्रभु ने ऐसी प्रेरणा करी कि पूतना सीधे नंद भवन में ही पहुंची। जैसे ही द्वार पर पहुंची है तो माता यशोदा ने बड़ा सत्कार किया है पूतना का, कहा पधारो आपका स्वागत है, आप भी पधारी हो, भाग्य है हमारे, आप हमारे लाला को सुंदर कर आशीर्वाद प्रदान कर दो, तब तक मैं आतिथ्य सत्कार के लिए जा रही हूँ। अब पूतना तो यही चाहती थी कि किसी भी प्रकार हो वो कृष्ण से बात के पास चली जाए। पूतना ने देखा क्या कि सभी ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसी क्षण पूतना पहुंची और जाकर के लाला को पल्ले में गोविंद सो रहे थे, कन्हैया उठाए हैं। अभी तक मेरे गोविंद के नेत्र खुले हुए थे जी, लेकिन जैसे ही पूतना ने मेरे ठाकुर जी को उठाया तो तुरंत ही मेरे कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव बाबा ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद क्यों किए हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा है। तो कई संतों ने अपना अपना मत दिया है। यहाँ पर तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा के जब सन्मुख जाए तो बनावटीपन करके नहीं जाए, जैसा है वैसा ही प्रभु को समर्पित हो जाए, और जैसा है वैसा ही भगवान को समर्पित हो जाएगा। तो आगे फिर लिख रहे हैं कि सन्मुख होई
जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। तू जैसा है वैसा ही अगर प्रभु को समर्पित हो जाएगा तो भगवान तेरे जन्म जन्मांतरों के अघ मन होता है पाप, उन सब का नाश करके तुझे अपना दास स्वीकार करेंगे। ऐसा करते हैं। दूसरे किसी संत ने अपना निर्णय दिया है कि मेरे गोविंद नेत्र बंद करके भगवान श्री महादेव का ध्यान कर रहे होंगे। हे बाबा महादेव आप पधारो, मैं तो यहाँ माखन मिश्री और दूध पीने के लिए आया था, लेकिन पहली भेंट है और उसमें भी विष आ रहा है। तो प्रभु ये विष तो आप पान कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो जहर पीने की आदत हो गई, तो ये विष तो आप पान करिएगा और ये दूध हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। एक संत ने अपना निर्णय दिया है कि गोविंद नेत्र बंद करके ये ध्यान कर रहे होंगे कि ये पूतना इसके ऐसे कौन से पुण्य हैं जिस कारण ये यहाँ प्रभु को विष भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। तो पूर्व जन्म में ये पूतना बलि राजा की कन्या है जिसका नाम है रत्नमाला। कई जगह इसको रत्नावली कहकर भी संबोधित किया गया है। जैसे ही वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो रत्नमाला कहते हैं कितना सुंदर मनोहर बालक है, ऐसे बालक को तो मैं अपना दूध पिला दूं तो अच्छा। वामन भगवान कहते हैं तथास्तु। जब 3 पग में प्रभु ने सर्वस्व हरण कर लिया वामन प्रभु ने, तो ये पूतना कहती है कहाँ सुंदर बालक है, कहाँ मनोहर बालक है, ऐसे बालक को तो जहर पिला दूं तो अच्छा। पावन प्रभु कहते तथास्तु। तो यही पूतना बन करके आती है रत्नमाला, जो वामन भगवान को वामन भगवान के आशीर्वाद अनुसार यहाँ पूतना बन करके ये रत्नमाला आई है, जो मेरे गोविंद को विष भी पिला रही है और स्तनपान दूध भी पिला रही है। एक संत ने अपना निर्णय दिया है, प्रभु नेत्र बंद करके ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं। ये जो कर्म कर रही हैं वो कर्म एक माँ ही अपने पुत्र के साथ कर सकती है। किसी के बच्चे को दूध पिलाना कोई हंसी खेल नहीं है जी। ये जो कर्म कर रही है ये एक माँ ही अपने पुत्र के साथ करते हैं, मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं। और सच मानिएगा आप, जो गति मेरे गोविंद ने माता यशोदा और माता देवकी को बहुत वर्षों के बाद प्रदान की है, वो गति मेरे गोविंद ने आज माता पूतना को प्रदान कर दी है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। ऐसी अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण करते हैं। जैसे ही पूतना ने प्रभु को स्तनपान करवाना प्रारंभ किया है, पहले मेरे गोविंद ने सबसे पहले विष का पान किया है, और जैसे ही दूध का पान किया पूतना ने देखा 10-15 मिनट हो गए, बड़ा विचित्र बालक है, विष का कोई प्रभाव नहीं इसके ऊपर। और जैसे ही प्रभु ने पूतना के प्राणों को पान करना प्रारंभ किया, अब पूतना को घबराहट हुई। पूतना कहती कि छोड़ो, कितना पियोगे, अभी तक कृष्ण ने अपने नेत्र नहीं खोले हैं। मुंच मुंच त्वाम मुंच। लेकिन जैसे ही ये बात कही है, अब मेरे गोविंद ने नेत्र खोल करके इशारा किया कि मौसी जी हम ब्रजवासी हैं, अपनी जिंदगी में केवल पकड़ना सीखे हैं, छोड़ना तो सीखे ही नहीं है हम लोग। और अब पूतना मन में विचार की कि मैं इस बालक का वध नहीं कर सकती हूँ, तो क्या करूं, क्यों ना इस बालक को मैं महाराज कंस के वहां ले जाकर के छोड़ देती हूँ। कंस महाराज इसका वध कर देंगे। जैसे ही पूतना लाला को लेकर के उड़ी है, अब कन्हैया मन में विचार किए कि अभी तो मामा जी के वहां से आए हैं, और देखो
ये मौसी जी फिर मामा जी के वहां ले जा करके छोड़ने के लिए ले जा रही है हमको। तो मेरे प्रभु पूतना के प्राण तक पान कर गए हैं और 6 कोस के वृक्षों को नष्ट करते हुए पूतना पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। वर्णन करते हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कि राजा इधर सभी ब्रजवासी ने माता यशोदा को जाकर के कहा, माता जो कोई आता है मैया वही की गोदी में तो लाला को दे देती है। अरे वो भयंकर राक्षसनी पूतना थी, सो लाला को आकाश मंडल में लेकर के उड़ गई है। जहां पूतना का शरीर गिरा हुआ है वहां सभी ब्रजवासी पहुंचे हैं। कदाचित इधर नंद बाबा भी मथुरा से पधारे हैं और लाला को पूतना के शरीर से नीचे उतारे हैं और पूर्णमासी पुरुषाइन मैया के द्वारा लाला की नजर उतारी गई है। ऐसी कथा का यहाँ उल्लेख है। पूतना के शरीर के अंग प्रत्यंग किए हैं सभी ब्रजवासियों ने और दाह संस्कार किए हैं। तो पूतना के शरीर से केशर और कस्तूरी की सुगंधी निकलती है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये तो बाल घातनी थी, मेरे प्रभु का वध करने के लिए आई थी, फिर इसके शरीर से केशर कस्तूरी की सुगंधी क्यों निकली है? तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजा भले ये बाल घातनी थी, दुष्टिनी थी, लेकिन इसने ब्रह्म का स्पर्श कर लिया है, इस कारण इसके शरीर से केशर और कस्तूरी की सुगंधी निकली है। और जो गति मेरे गोविंद ने माता यशोदा और माता देवकी को कई वर्षों के बाद प्रदान की है, वो गति प्रभु ने आज माता पूतना को प्रदान कर दी है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। इससे और कृपालु भगवान जगत में कौन हो सकता है? जो मेरे प्रभु का वध करने के लिए आई है उसको भी मेरे प्रभु ने मां की गति प्रदान कर दी है। इससे कृपालु जगत में और कौन हो सकता है? भगवान के 2 ही मुख्य अवतार हैं, राम और कृष्ण, और दोनों ही अवतार में मेरे प्रभु ने सबसे पहले एक स्त्री का उद्धार किया है कि वन में जाई ताड़का मारी। राम जीवन में पधारे हैं सबसे पहले, तो ताड़का का उद्धार किया है प्रभु ने, और कृष्ण अवतार में पधारे तो सबसे पहले पूतना मारी। भगवान से पूछा, प्रभु आपने एक स्त्री का ऊपर प्रहार क्यों किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पूतना और ताड़का ये कोई स्त्रियां नहीं है। आप अध्यात्म चिंतन करें तो ये स्त्री नहीं है। ये कौन है? बोले जीवन में आने वाली अविद्या है ये। और अविद्या मनुष्य के जीवन में 14 स्थानों पर वास करती है। कितने स्थानों पर? 14 स्थानों पर। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार। इन 14 स्थानों पर अविद्या का वास होता है, और जब तक इस अविद्या का नाश नहीं होता तब तक इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। अब इस अविद्या का नाश कैसे हो? तो उसके लिखा है, पहुंच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियारा है। गुरु जी के पास जावे तो गुरु जी के पास क्या है? बोले ज्ञान का जो दीपक है उसका प्रकाश है। और कंठी पहन कंठ में धर कर सुमिरन की माला है। यहन किया तो फिर तू जग में
अश्रु के बिंदु बहाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। अपने जीवन में गुरु बनाए, लेकिन गुरु भी सच्चा होना चाहिए, गुरु भी अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा, वो गुरु अपने ज्ञान से आपके जीवन में जो अविद्या है उसका नाश करेंगे, और जैसे ही उस अविद्या का नाश होगा तो आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जैसे ही कंस महाराज को जो सूचना प्राप्त भई कि पूतना को उद्धार रह गयो है, 6 कोस के वृक्षों को नष्ट कर दिया है, जे बात पता पड़ी, कंस महाराज के मन में बड़ा दुख हुआ है, और कंस ने दूसरा दूत भेजा है जिसका नाम है शक्टासुर। मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया है। अब जैसे ये बात पता चली है मेरे प्रभु श्री महादेव को, जैसे बैठे थे कैलाश पर्वत पर, सुनते ही उठ करके चल दिए हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। रामा अवतार में पतो पड़ी तो ज्योतिषाचार्य बनकर के पधारे थे, काकभूषुंडी ऋषि को अपना शिष्य बना करके लाए थे। लेकिन यहाँ पर पता चली तो तुरंत जैसे बैठे थे वैसे ही उठ करके चल दिए हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। आइए बड़े भाव के साथ भगवान महादेव के साथ में हम भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करेंगे गोकुल के लिए। आज गोकुल की इन गलियों में नाच जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। आज गोकुल की इन गलियों में नाच जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः कैसा स्वरूप है प्रभु का। हो सेल श्रृंगी लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, सेल श्रृंगी लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, सेल श्रृंगी लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, सेल श्रृंगी लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी मन में दर्श की चाह लिए, चमक क्षमा छम नाचे जोगी मन में दर्श की चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः हे प्यारे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम
पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल के दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी, अपने लाल के दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो, हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानो, हटाओ पर ना मानो। देखूंगा तेरो लाला हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान महादेव पधारे हैं कैलाश पर्वत पर, जैसे विराजमान थे वैसे ही चले हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। अलग जगाई है द्वार पर आकर के। जैसे ही नंद रानी यशोदा ने जो बात सुनी, आवाज सुनी, लाला को पलने में सुनाई है और अन्न धन वैभव संपदा लेकर के मैया आई है भोले बाबा को भिक्षा अर्पण करने की ताई। जैसे ही भिक्षा अर्पण करने लगी तो भोले बाबा ने कहा, मैया ना चाहिए तेरे धन और दौलत, ना चाहिए तेरे माणक मोती। मैया जे सामग्री लेकर के तू आई है ना, जे सामान तो मेरे पास भी बहुत है, तो ये जरूरत है तो हमसे मांग ले मैया। लेकिन अगर तू मुझे कुछ देनो चाहे तो बस अपने लाला के दर्श करवा दे। मैया ने जे बात सुनकर, बाबा तू कैसो जोगी है रे? अरे मेरे द्वार पर इतने जोगी आए हैं, इतने महात्मा आए हैं, सब अन्न धन वैभव